ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। आज विश्व जल दिवस है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप अभी जहाँ हो वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल संकट वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। श्री पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों में नल का जल उपलब्ध कराया है। श्री पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा की सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन अर्थ आवर में शामिल होगा। अर्थ आवर का आयोजन प्रत्येक वर्ष मार्च में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होता है। इस घंटे के दौरान दुनिया भर के लोग सभी अनावश्यक लाइट बंद कर देते हैं। भारत में प्रतिष्ठित स्थल, स्मारक, सार्वजनिक और निजी संस्थान, व्यवसाय और समुदाय इस आयोजन में एक साथ भाग लेते हैं। इस वर्ष के अर्थ आवर का विषय जल के प्रति जागरूक बने, जल संरक्षण और स्थायी प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अर्थ आवर पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया से अलग है। ये बयान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने की खबरों के बाद आया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम ने बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव की जांच की। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए। बयान में कहा गया है कि प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच के बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज घोषणा की कि हाल ही में नागपुर में हुई हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत घटना के लिए जिम्मेदार दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति जब्त कर बेचने की कार्रवाई की जाएगी। श्री फडणवीस ने नागपुर हिंसा के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। मुआवजा अगले 2 से 4 दिनों में दिया जाएगा। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से पहले मैच में वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इससे पहले उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी, प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल और पंजाबी गायक करण औजला प्रस्तुति देंगे। टूर्नामेंट में 10 टीम 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।